चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो 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 विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस पांचवें सत्र में आपका स्वागत है। ये आज हम अध्याय 5 करेंगे जिसका शीर्षक है कर्म योग। तो आप लोग भी अचंभित हो रहे होंगे कि 2 दिन पहले भी हमने कर्म योग पे चर्चा किया था। कर्म योग, तीसरा अध्याय का नाम भी कर्म योग था, 5वां अध्याय का नाम भी कर्म योग ही है। उसका 5वां अध्याय का भी नाम कर्मयोगी है। इसका नाम कर्मयोग क्यों है, इसका कारण हमें अपने जो 2 सत्रों में हमने पढ़ाई किया, तो सत्रों में देखा, उससे हमें समझ में आएगा। जब दूसरे अध्याय में अर्जुन असमंजस में रहते हैं कि भगवान अंतिम में बोलते हैं कि बुद्धि योग, पहले तो बोलते हैं युद्ध करो, फिर बोलते हैं अपनी बुद्धि योग स्थित प्रज्ञ बनो। तो अर्जुन तीसरे अध्याय के शुरू में सबसे पहला प्रश्न ये करते हैं कि भगवान ये बताएं कि आप बुद्धि योग को जब श्रेष्ठ बोल रहे हैं, तो मैं तो फिर जंगल में चला जाता हूँ, वहां संन्यास, आपका ध्यान करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, तो युद्ध करने के लिए आप क्यों मेरे को प्रेरित कर रहे हैं? तो फिर भगवान तीसरे अध्याय में समझाते हैं, जिसका नाम कर्म योग है, कि नहीं, आप कर्म करो, युद्ध करो, लेकिन कर्म के फल से आसक्त रहो। ठीक है, ये तीसरे अध्याय में वो बताते हैं। और फिर चौथे अध्याय में जो हमने कल पढ़ा, उसमें वो बताते हैं ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति। तो उसमें भगवान ये बता रहे हैं, कौन कल कल के सत्र में थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते, कल क्या क्या हमने पढ़ा था। अगर किसी को ज्ञात हो तो सबसे प्रथम हमने ये भगवत गीता के इतिहास को जाना था, फिर कृष्ण के ऐश्वर्य को जाना था, कृष्ण क्यों आते हैं, किस उद्देश्य से आते हैं। किसी को अगर ध्यान में हो तो कोई ये बता सकता है कि भगवत गीता सबसे प्रथम किसको बोली गई और कितने साल पहले बोली गई? आप चैट में भी डाल सकते हैं, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। परिणीत जी, हरे कृष्णा, बिल्कुल, हरि बोल, सूर्यदेव को विवस्वान इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, है ना? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मने प्राह कवि ब्रवीत। इक्ष्वाकु को दिया पहला, उन्होंने सूर्यदेव को दिया। बिल्कुल, निशु वैष्णव जी, हरे कृष्णा, सूर्यदेव को 12 करोड़ साल पहले दिया, बिल्कुल। संबर मेहरोत्रा जी, हरि बोल, सूर्यदेव को 12 करोड़ साल पहले दिया, बिल्कुल, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। फिर भगवान ये बताते हैं कि उनका आने का उद्देश्य क्या है, किस कब आते हैं वो, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रगाढ़ता बढ़ती है, अधर्म बढ़ जाता है,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ठीक है, तब आते हैं, किस उद्देश्य से आते हैं, और ये ज्ञान कैसे दिया जाता है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि योग विदु, गुरु परंपरा के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, और किस उद्देश्य से आते हैं भगवान, किस उद्देश्य से आते हैं, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। ठीक है, किस उद्देश्य से आते हैं? तो भक्त वत्सल के, अपने भक्तों का परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता, जी, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबसे पहला क्या काम से आते हैं? पहला अपने भक्त से मिलने आते हैं, भक्त को सुरक्षा, साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, सबसे पहले अपना साधुओं की, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। उसके बाद दुष्टों का संहार करते हैं और फिर धर्म जो अधर्म बन गया है उसको दोबारा स्थापित करते हैं। तो ये इन्होंने बताया। इसके बाद भगवान उसमें दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं, और दिव्य ज्ञान में भगवान बताते हैं कि अपने ज्ञान के द्वारा कर्म फल को त्याग करो। ठीक है, अब चौथे अध्याय में जब ये बताते हैं और अंत में भगवान बताते हैं कि तुम अपने ज्ञान के ज्ञान के इस अस्त्र से अज्ञान को काट डालो और युद्ध करो। अंतिम में ये बताते हैं ना, ज्ञान के शस्त्र से अज्ञान को काट डालो और युद्ध करो। फिर असमंजस में पड़ गया अर्जुन, ये भगवान ने फिर बोल दिया कि युद्ध करो, अभी तो बोले थे कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए फिर ये अध्याय आता है, क्योंकि अर्जुन दोबारा असमंजस में फंस गए जब उन्होंने बोला कि युद्ध करो। ठीक है, तो प्रश्न ये अर्जुन के मन में, अर्जुन इसलिए विचलित हो गए कि पहले बोल रहे हैं कर्म को, भगवान एक ही चीज बता रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि कर्म के फल से आसक्त हो, फिर चौथे में बता रहे हैं ज्ञान के द्वारा जो कर्म आपने अर्जित करा है, ज्ञान के द्वारा अपने कर्म को फल के आसक्त हो, फल को त्याग करो। तो पहला प्रश्न, पहला श्लोक पढ़ते हैं। तो ये हमने अभी देखा दूसरे अध्याय में क्या वर्णन, ये समराइज हमने कर लिया अभी, कि अर्जुन को, और चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए कहा। अर्जुन को भ्रम हो रहा था, त्याग या कर्म। तो बोले कि भाई अधर्म के आप ज्ञान के शस्त्र से अज्ञान को काट डालो और उठ के लड़ाई करो। तो यहाँ यही बात जो है अर्जुन को कंफ्यूज करा, विचलित करा, और वही उसी के कारण ये चौथा पांचवा अध्याय, जो एक तरह से आप तीसरे अध्याय का एक्सटेंशन भी मान सकते हैं। इस अध्याय को हम कर्म संन्यास योग अध्याय भी कहते हैं। यहाँ पे ज्ञान और कर्म का भगवान पूरे अध्याय में ये समझाएंगे कि कर्म और ज्ञान को दोनों के को समन्वय कैसे कर सकते हैं। पहला प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न सुनते हैं। संन्यासम कर्म न कृष्ण पुनर्योगम न संशसि यश्ये एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा है कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा अधिक लाभप्रद है? एक चीज हमेशा अर्जुन बोल रहे हैं, एकम वद, एक चीज बताइए, एक चीज क्या सर्वश्रेष्ठ है वो बताइए मुझे, है ना? तो तीसरे में भी उन्होंने यही बोला था कि क्या है, जो त्याग ठीक है या कर्म करना ठीक है? एकम वद, एक चीज बताइए। तो भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस कुर्वो भव, तयोस्तु कर्मणा संन्यास संन्यास कर्म योग विशेष्यते। यानी श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से
इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो यहाँ भगवान ने कर्म संन्यास कर्म कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते, यानी कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्यते, ये उत्तम है, कर्म योग उत्तम है। तो अपना भगवान ने दूसरे ही श्लोक में पूरा अर्जुन को क्लैरिटी में बता दिया कि कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अब ये हमको समझना जरूरी है कि कर्म संन्यास बार बार बोल रहे हैं भगवान, ये कर्म संन्यास क्यों भगवान इससे कर्म योग को विशेष बोलते हैं, मतलब कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है, ये इसका क्या कारण है। देखिए, सकाम कर्म जो भी है, हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा कि सकाम कर्म जो है वो बंधन का कारण है। इसलिए भगवान बताते हैं यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यानी जो भी कार्य करते हैं विष्णु के लिए करिए, अदर नहीं तो आपका सारा कार्य कर्म का बंधन है। तो सकाम कर्म जो है वही सारे बंधन का कारण है। ठीक है, और ये जो हमें जो भी शरीर मिला है, ये जो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, ये इसी सकाम कर्मों की वजह से फंसे हैं। क्योंकि हमारी भोग की लालसा रहती है, और वो भोग की लालसा के कारण हम बार बार हम अपने कर्मों, अपने गुणों के आधार पर हमें शरीर बदलते रहना पड़ता है। तो भगवान बोल रहे हैं, लेकिन जब तक हम कर्म फल त्याग नहीं करते तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता। अतः कर्म करते रहना पड़ता है। तो हमने वो तीसरे अध्याय में देखा था, और आपने ध्यान में हो, एक हमारा चित्र था जहाँ पे एक जो सन्यासी थे वो धूम्रपान कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सकाम कर्म की लालसा, भोग की लालसा बनी रहती है, इसके बावजूद कि वो उन्होंने इंद्रिय तृप्ति को अपना बंद कर लिया। ऐसे जाकर के वो ऐसे जगह जाकर के सन्यास करते हैं जहाँ पे इंद्रिय भोग का कोई वहाँ पे उनकी लालसा बनी रहती है, लेकिन इंद्रिय भोग के लिए वस्तु मिलती नहीं। अब हिमालय में जाकर के सन्यास कर रहे हैं, किंतु जैसे ही उनको ये इंद्रिय तृप्ति की मौका मिलता है तो वो भोग करना आरंभ कर देते हैं। ये चीज हमारे साथ भी है। हमें 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 ये भी नहीं मालूम है, जो हमें शरीर मिला है ना, ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर में हमारा कोई नियंत्रण नहीं। फिर भी हम इस शरीर को, अपने जो शरीर है हमारा, ये हम अपना शरीर समझ के इसको भोग करते हैं। हम कुछ भी खाते हैं, हमको ये भी नहीं मालूम है कि जो हम अपना खाना जो हम खा रहे हैं, वो खुद पचाने की हमारी शक्ति भी है कि नहीं, हम पचा भी नहीं पाते। ये जो शरीर है ये भगवान का शरीर है, तो इसको हम स्वच्छता, कई बार हम स्वच्छ नहीं होते, नहाते नहीं हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो शरीर हमें मिला है, ये भगवान का शरीर है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ये शरीर भगवान का है, हम उनकी तरह ही इसको सजाना शुरू कर देंगे, स्वच्छ होंगे। उन्होंने जैसा खाने के लिए बताया है, 16वें अध्याय में आगे हम जाएंगे तो वहां पे उन्होंने वो बताएंगे क्या खाना, भी क्या खाना है। तो वो जैसा बोलते जाएंगे वैसा ही आप करते जाएंगे। लेकिन जो ही आप सोचेंगे कि ये जो शरीर है ये हमारा स्वयं का शरीर है, इसको भोगेंगे, जब तो वो वहीं पे आपका सकाम कर्म में फंस जाते हैं। और जितनी भी तकलीफें हैं इसी की वजह से आती हैं। हमें स्वयं को नहीं मालूम है कि शरीर से अगला पल हमें इस शरीर में कहाँ दर्द होगा, कहाँ हमारे को तकलीफ, हमें हमारी इस शरीर पे कोई नियंत्रण नहीं है ना। तो एक छोटा सा कथा आपको बताते हैं। राजा निरिग एक भागवतम में कथा आती है। तो यहाँ ये जो उदाहरण है ये पुण्य कर्म के लिए है कि अगर कोई अस्पताल भी बनाता है तो ये उनको, अगर ये उनके मन में है, अस्पताल क्यों बनाते हैं या फिर अनाथालय क्यों बनाते हैं, अस्पताल इसलिए बनाते हैं या अनाथालय, क्योंकि वो स्वयं की उनकी संतुष्टि है उसमें, है ना। तो उसमें एक उदाहरण, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ये राजा नृग रहते हैं। ये जब वृंदावन में बाल कांड में जब
भगवान कृष्ण जो है अपने ग्वाल बालों के साथ जब खेल रहे होते हैं, तो एक कुआँ दिखता है। तो उनके एक मित्र होते हैं सांबा, ठीक है? तो जो कुएँ में जाकर के जब वो देखते हैं एक बहुत विचित्र प्राणी, ये जो आपको दिख रहे हैं विचित्र प्राणी, एक छिपकली वहाँ पे उनको दिखता है। तो वो कृष्ण से आकर उनके जो मित्र रहते हैं ग्वालबाल, सांबा जो कृष्ण से आके बताते हैं, तो कृष्ण ने जाकर के फिर उनको हाथ देते हैं और बाहर लेके आते हैं। ज्यों ही वो हाथ देते हैं, वो राजा नृग के रूप में आ जाते हैं। तो भगवान पूछते हैं उनसे कि आप इस जन्म में आप ये आपका ये योनि आपने कैसे पाया? क्यों पाया? तो फिर वो बताते हैं कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ और मैं वो बहुत दानी रहते हैं और ब्राह्मण एक बार क्या होता है कि कुछ ब्राह्मण आते हैं, तो एक ब्राह्मण का जो गाय रहता है, वो दूसरे ब्राह्मण को वो दान कर देते हैं। तो जिन ब्राह्मण का गाय दूसरे ब्राह्मण को गलती से हो जाती है उनसे, दूसरे ब्राह्मण को दान कर देते हैं, तो वो ब्राह्मण को जब पता चलता है तो उनसे जिज्ञासा करता है कि आपने क्यों उनको दान कर दिया है? तो फिर उनको सांत्वना देते हैं, बोलते हैं कि नहीं आप अ, शांत रहिए और हम आपको इनके इसके बदले 1000 और गायें दे देते हैं और दोनों में काफ़ी कलेश होता है। फिर वो नहीं मानते हैं और अंत में बोलते हैं कि आप बताइए मुझे जो आपका आदेश होगा वो मैं करूँगा। तो जब वो शरीर त्यागते हैं, तो यमराज के यहाँ उनका जब यमराज जब वो बोलते हैं कि उनसे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि तुमको एक ब्राह्मण का आपको शाप लगा, आपने उनका गाय किसी और उसने आपको शाप दिया है। तो आप ये पहले बताइए कि आपको शाप पहले करना है या फिर आपको क्योंकि वो काफ़ी पुण्य करते थे कि पुण्य पहले भोगना है। तो उन्होंने चुना कि मुझे शाप पहले दीजिए। तो ये योनि उनको उसी कारण मिली। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम पाप करें या पुण्य, जब तक हमारी लालसा क्योंकि राजा नीर की लालसा बनी हुई थी क्योंकि वो स्वयं की स्वेच्छा के लिए, संतुष्टि के लिए ये कार्य कर रहे थे पुण्य का, तब तक हमें ये भौतिक बंधन में हमारा शरीर हमको बदलते रहना पड़ेगा। तो ऐसा इस उदाहरण से हमें पता चलता है। वैराग्य का उचित समय ये उचित समझ ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी भक्ति सार अमृत सिंधु नामक ग्रंथ रूप गोस्वामी द्वारा ग्रंथ रचित है। उन्होंने बहुत अच्छा ये श्लोक बोला है इसी पे। पाप किंचितया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथेत। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों को मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है, ये बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम अपनी ये जितनी भी वस्तु हमारे आसपास है, ये सारा वस्तु जो है ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, सारा वस्तु भगवान का है। ठीक है? भगवान 10वें अध्याय में बोलेंगे अहम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मते भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। यानी ये जितने जड़ पदार्थ हैं, जीव हैं, सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। जिस दिन हम ये समझते हैं कि ये वस्तु हमारी है, हम उस पे अपना स्वामित्व जताना शुरू करते हैं, तब हमारा जो ये समझना है कि हमारा जो संन्यास है, वो अपूर्ण रहेगा। क्योंकि ये आपका है ही नहीं। मान लीजिए आप किराए के घर में रह रहे हैं और उसको अपने घर जैसा उसको अ, गंदगी कर रहे हैं, तो वो आपको तो उसमें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो ये आप हमें ये समझना है कि जितनी भी वस्तुएँ भगवान की, तो कृष्ण भावनामृत में क्या है
ये जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहेगा, वो भगवान की वस्तु समझ के उसको उपयोग करेगा। जैसे ही वो भगवान की वस्तु समझ करके उसको उपयोग करेगा, तो उसपे बंधन उसको आएगा ही, क्योंकि उसे मालूम है ये वस्तु उसकी है ही नहीं। बंधन हमें कब आता है? बंधन तब आता है जब हम किसी चीज़ को अपना समझने लग जाते हैं, जबकि वो अपना आपका है ही नहीं, वो तो भगवान का है ना? तो ये कहने का तो वैराग्य का उचित समझ यही है कि आप सारी वस्तु को भगवान की वस्तु समझिए, किसी वस्तु में आपका स्वामित्व नहीं है, आपका अपना स्वयं का शरीर आपका स्वयं का नहीं है, ये भी भगवान का है। तो इससे इस पे भी आपको स्वामित्व नहीं जताना। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। ज्ञेयं से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उससे पता चल गया है कि जितने भी वस्तु हैं, वो स्वयं की उसकी है ही नहीं। तो कृष्ण भावनामृत में कोई भी कार्य, वो छल, कपट सबसे परे हो जाता है, क्योंकि उसको तो मालूम है ये सारा वस्तु भगवान की है ना? तो वो सारा कार्य जो है भगवान के लिए करता है। वो स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं करता। भौतिक इच्छा उसमें, वो इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा ही नहीं रहती। कर्म योग या कर्म संन्यास। तो ये कह रहे हैं कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। एक छोटा-सा कथा आपको बताते हैं इसमें। बहुत अच्छा कथा है। नमाचार्य हरिदास ठाकुर, ये बहुत बड़े आचार्य हैं हमारी गौड़ीय परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। अ नामाचार्य हरिदास ठाकुर अ, एक उड़ीसा के जंगलों में, अ, उड़ीसा के ही जंगलों में वो 3 लाख माला जप करते थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त, भगवान चैतन्य के पार्षद और बहुत बड़े भक्त। तो इन इनसे जिस राज्य में हैं रहते हैं, वहाँ उस राज्य का राजा होता है रामचंद्र खान। तो रामचंद्र खान जो है इनसे काफ़ी ईर्ष्या करते हैं। तो इनका तपस्या, क्योंकि ये 3 लाख माला रोज़ाना जप करते थे, तो इनका तपस्या भंग करने के लिए इन्होंने एक वेश्या जिसका नाम था हीराबाई, उसको बोला कि इनका तपस्या को आप भंग करो। तो हीरा भाई रात के समय हरिदास ठाकुर जी के पास जाते हैं, नवाचार्य के हरिदास ठाकुर के पास जाती हैं और उनको हर तरह से रिझाने की कोशिश करती हैं और उनको बोलती हैं कि आप तो इतने यौवन अवस्था में हो और मेरे मुझे प्रसन्न करो। तो नवाचार्य बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपकी सारी संतुष्टि करता हूँ, पहले मैं अपने जप को पूर्ण कर लूँ। ठीक है? तो वो सारी रात जप करते रहते हैं। जब जप हो जाता है लेकिन सुबह तक कुछ नहीं, वो रिझाती रहती हैं, वो जप सुनती रहती हैं और पूरा उनकी प्रतीक्षा करते रहती हैं, लेकिन उनका जप पूर्ण नहीं होता है। वो बोलते हैं कि नहीं, आप अभी अपेक्षा करो, मेरा जप पूर्ण हो जाएगा तो आपकी सारी जो आपकी अपेक्षा है उसको मैं पूर्ण करूँगा। तो सुबह तक नहीं होता है, फिर वो चली जाती हैं और रामचंद्र खान को बोलती हैं कि वो जप में व्यस्त है और मुझे दूसरे दिन जो है उन्होंने दोबारा संतुष्टि के लिए बोला है कि वो करेंगे करके। फिर जाती हैं उनके पास, उसी तरह रिझाती हैं। तो बोलते हैं कि आज का मेरा लक्ष्य भी पूरा पूरा नहीं हुआ है, तुम बैठो, अभी बैठो, मैं ज़रूर पूर्ण करूँगा। ठीक है? तो फिर वही चीज़ पूर्ण नहीं पूरी रात माला जपते हैं। तो दूसरा दिन फिर वो चली जाती हैं और रामचंद्र खान के पास बोलती हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ, वो तो आज भी उनका जप पूर्ण नहीं हुआ। तीसरे दिन जब आती हैं, तो भी वो वही चीज़ बताते हैं कि मेरा आज का लग रहा है मेरा जप पूरा हो जाएगा। आज शाम तक ज़रूर मैं आपकी जो आकांक्षा है वो पूर्ण करूँगा। लेकिन शाम तक तो हरि, 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 हरि बोल के हीरा भाई खुद ही स्वयं ही अ,
शरणागत हो जाती हैं हरिदास ठाकुर के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक भक्त जो है वो समभाव रखता है, सुख में, दुःख में और विचलित नहीं होता, क्योंकि उसके सारे जो कार्य हैं, वो भगवान के लिए। वो किसी भी अ, भौतिक भोग की इच्छा उसमें नहीं रह जाती। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मण आदाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न पापेन पदम पवित्रम भासः। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। यानी जिस तरह वो कर्म आपको सामान्य मनुष्य दिखेंगे, हमारे जैसा ही बाजार जा रहे हैं, हमारे जैसा ही सब्जी ला रहे हैं, हमारे जैसा ही दूध लेके आ रहे हैं, हमारे जैसा ही सारा कार्य वो कर रहे हैं भौतिक जगत में। किंतु वो भौतिक जगत के कर्म से नहीं आसक्त होते, उसके फल से नहीं आसक्त आसक्त होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सारी वस्तु भगवान की है, वो सारे कार्य जो है भगवान के लिए करते हैं। अब जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बोला कि आपको अगर उनके बीच में रहना है, तो उनका ही संस्कार को आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप उनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तो अ, अपना संबंध मैं उनका संबंध नहीं, अपना संस्कार से उनको जोड़ने जा रहा हूँ। तो भक्त जो है वो किसी भी अवस्था में वो भौतिक कर्मों से बिल्कुल परे रहता है। उसी तरह जिस तरह कर्म जो कमल का फूल है वो जल से अप्रभावित रहता है। इसका दूसरा उदाहरण बहुत है, हनुमान जी। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया। उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, भगवान को हमें लगता है कि हनुमान जी ने पूरी लंका को आवेश में आके जलाया नहीं। उस उनका जो वो राम को भक्ति भक्ति में उन्होंने इस तरह का कार्य करा। वो अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा हुआ था। वो स्वयं का अहंकार से नहीं जुड़े हुए थे कि रावण ने मुझे ऐसा कह दिया। वो अहंकार से उन्होंने नहीं जलाया था। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। उसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो कहने का ये है कि जो कर्म है, कर्म हम का कोई भी कर्म खराब, सही और गलत नहीं होता। कर्म के जो फल हैं, उस जिस चेतना से वो की जाती है, वो हमें बांधता है। तो जिस तरह हनुमान जी का यहाँ पे है, वो चेतना क्या थी? चेतना थी भगवान के लिए, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। वो चेतना थी। हम अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इससे लगाव से छुटकारा मिल सके। हमें कोई भी सफलता मिलती है, हमें कोई भी विफलता भी मिलती है, ये सारे कृष्ण के हैं। क्योंकि हमें ऐसे समझना है कि विफलता भी अगर हमें मिली है, तो इसमें भी भगवान का जरूर कोई कारण रहा है, और सफलता भी जब मिली है तो भगवान का ही कारण रहा है। तो हमें सफलता, विफलता, सुख और दुःख सारे भगवान को समर्पित करने हैं। क्योंकि मान लीजिए एक भक्त है, ठीक है? अगर भक्त का किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है या दुर्घटना हो जाती है सड़क पे, तो और उसका एक हाथ में बहुत चोट आता है, या उसका हाथ काफ़ी चोट आता है। तो जो भौतिक आसक्त में जो लोग लगे हैं, वो बोलेंगे देखिए कितना चोट लग गया। लेकिन जो भक्त है, वो बोलता है कि अरे ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे इतना ही चोट लगा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता था। तो जिस चेतना है, आप अगर चेतना हमारा भगवान की ओर है, हमारी चेतना भगवान की प्रसन्नता की ओर है, तो आपका स्वतः जो चेतना है वो शुद्ध हो जाए। छोटा-सा वीडियो देखते हैं ये।
अरे! हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद जी का प्रथम कीर्तन था न्यूयॉर्क में। तो देख रहे थे आपकी विदेशों लोगों के बीच कैसे वो नाच रहे थे, कैसे वो गा रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक जगत में भी शादियों में हम नाचते हैं और भक्त भी नाचते हैं। तो फ़र्क क्या है? शादियों में जो हम नाचते हैं तो स्वयं के लिए नाचते हैं, स्वयं की प्रसन्नता के लिए नाचते हैं, किसी दूसरे को प्रसन्नता के लिए नाचते हैं। लेकिन भक्त जब नाचता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचता है। हम अपना भौतिक जीवन में गाना गाते हैं, हर तरह के आनंद का भोग करते हैं, लेकिन भक्त भी गाना गाता है। लेकिन भक्त क्या गाता है? भक्त भजन गाता है, भगवान को संतुष्ट करता है। तो आप कभी आपको अगर आप सुबह उठते हो या किसी भी समय आप 7 बजे का मंदिर में सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है। इसके बाद 7 बजे दर्शन आरती होती है और उस समय आप कीर्तन में आप आकर के देख लीजिए, सुबह से ही भक्त नाचते हैं और गाते हैं। तो जितना वो नाचते हैं गाते हैं, हम स्वयं भौतिक जगत में उतना नहीं नाच सकते, गा सकते हैं। एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या होगा अगर आप पता चलेगा जब ऊपर हम जाएँगे पता चलेगा भगवान तो है ही नहीं। तो उन्होंने उत्तर ये दिया कि अ, आप हमारा तो कोई नुकसान हुआ नहीं। हम सारा जीवन गाते रहे, नाचते रहे भगवान का प्रसाद खाते रहे, लेकिन हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा सारा आनंद में जीवन गुज़रा। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको पता चला कि ऊपर भगवान है, तो फिर क्या होगा, है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त भी वही कार्य करता है जो सामान्य मनुष्य कार्य करते हैं, लेकिन चेतना में फ़र्क होता है, चेतना वो भगवान के लिए करता है। अब जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसका दृष्टिकोण क्या रहता है, इस श्लोक से हम जानेंगे। बताते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनय साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि या संभाव से देखते हैं। हुँ। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो सब जीवों को भगवान के अंश रूप में देखता है। तो इसका मतलब ये क्या मान लें हम? 1 मिनट, माफ़ी चाहता हूँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि यानी वो एक विनम्र साधु पुरुष को, ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि सारे जो जीव हैं, भगवान के अंश हैं। इसमें भगवान और ये जो शरीर मिला है, ये तो हमारे गुणों के कारण मिला है। तो उसको ये पता चल गया है कि ये सारे जो जीव हैं, ये भगवान के ही अंश हैं। इसका क्या मतलब ये समझें कि हम हाथी को खाना खिलाने चले जाएँ या शेर के पास चले जाएँ? नहीं। इसका मतलब ये है कि हम उनको समान दृष्टि से देखना है और वो जो कार्य कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम किसी जानवर को प्रताड़ित कर रहे हैं या उनको मार रहे हैं, क्योंकि वो सारे भगवान के अंश हैं, है ना? वो भगवान को अंश के क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि ये सारा जितने जीव हैं, ये सभी भगवान के ही अंश हैं।
यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने का एक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा ये था। वो कह रहे हैं कि हम भाईचारा, देखिए 2 उदाहरण देते हैं, है ना? 2 उदाहरण ये, क्योंकि सारे जीव तो भगवान के हैं। हम ये जब द्वितीय युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र का संगठन किया गया था, स्थापना की गई थी। वो स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये रहा था कि सारे संसार में पीस लेके आएँ, सब में भाईचारा हो। क्या वो उद्देश्य पूर्ण हुआ? आज भी हम देखते हैं 2 देशों के बीच में लड़ाई चल रहा है, ठीक है? तो वो असफल हो गए, प्रभुपाद जी कहते हैं असफल हो गए। हम आज के समय में देखते हैं हम कि चीनी भाई-भाई, हिंदू मुस्लिम भाई-भाई, हिंदू सिख ईसाई सारे भाई-भाई, क्या ये संभव हुआ? आप देख पा रहे हैं संभव है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि जब तक हम एक स्तर पे नहीं आएँगे, वो स्तर क्या है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम सारे के पिता एक ही हैं, तब तक हम स्वयं को एक-दूसरे को भाई नहीं बन सकते। जब तक हमारे पिता एक नहीं होंगे, तो हम भाई कैसे हो सकते हैं? तो ये स्तर पे हमें समझना ज़रूरी है। अहम बीज प्रतद पिता, भगवान सर्वयोनिषु कौन्तेयो मूर्तयः सम्भवन्ति या तासा ब्रह्मन् महद्योनिर् अहम बीज प्रदत्त पिता। भगवान ने कहा है, मैं सबका पिता हूँ, है ना? तो इस स्तर पे जब तक हम नहीं सोचेंगे कि सब भगवान ही सबके पिता हैं, तब तक भाईचारा नहीं हो सकता। अब ये जो ज्ञानी हो जाता है, उसका वो उसका क्या परिप्रेक्ष्य रहता है, वो बता रहे हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योन एव ते आदन्तवन्त कौन्तेयो न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुःख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। उसे पता चल गया है कि भौतिक संसर्ग के कारण ही सारा दुःख जो आते हैं, वो भौतिक इंद्रियों की आसक्ति से आते हैं। हे किंतु पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। देखिए, ये जो ज्ञानी हो जाता है उसको पता चल जाता है कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में आए हुए जितने भी सुख हैं या दुःख हैं, वो उसका अंत होना निश्चित है। यहाँ भगवान ने स्वयं कह दिया, आदंतवंत कौन्तेय, यानी मान लीजिए हम अपने कक्षा में, आप खुद ही ये महसूस किए होंगे, कक्षा में हमने सर्वश्रेष्ठ किया, टॉप किया और हम बहुत खुश हो गए, ठीक है? वो क्या खुशी हमारे आजीवन रहती है क्या? या फिर 1 महीने बाद फिर हम नए स्पर्धा में लग जाते हैं, या दूसरे महीने बाद हम फिर नए स्पर्धा में लग जाते हैं। हमें ऑफिस में नया तनख्वाह की बढ़ोतरी होती है, या किसी भी तरह का खुशी मिलता है या दुःख मिलता है, तो क्या वो हमेशा के लिए रहता है क्या? नहीं, वो क्षणिक है। वो 1 महीना, 2 महीना, 1 साल के बाद वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ लिख दिया आदन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इसका कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। अब देखिए, कुछ उदाहरण हैं। पहले ये उदाहरण देखते हैं। एक आपको जो ये कुछ कीड़े होते हैं जो आग के जो प्रकाश से हैं वो आकर्षित होते हैं, है ना? आकर्षित होते ही वो आग के पास जाते हैं और जल जाते हैं। तो यानी उनकी जो दृष्टि है वो उनका सर्वनाश करती है। यानी यहाँ पे वो कुछ पाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा ये देखिए, एक हिरन है। हिरन को जब शिकारी फँसाना चाहता है, तो अ, हिरन बहुत तेज भागता है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है ना? तो लेकिन शिकारी क्या करता है, वो एक तरह का आवाज़ निकालता है, जिसके कारण
इसके जो ये मुग्ध हो जाती है, ये हिरन जो है मुग्ध हो जाता है और वो फिर फंस जाता है शिकारी के जाल में और शिकारी उसको पकड़ लेता है ना। तो यहाँ पे उसको क्या क्या सेंस ने धोखा दिया, उसकी सुनने की प्रवृत्ति ने। ठीक है, एक भंवरे को देखिए, अब भंवरे का जो है वो सूंघने के लिए जाता है फूल में और फिर वो पानी में डूब जाता है, तो उसको सूंघने की शक्ति ने उसको वो उसकी आदंत बंद हो गया उसका, है ना। हम फिर ये मच्छी को देखिए, हम मच्छी को कैसे पकड़ते हैं, मच्छी को पकड़ते हैं उसको किसी तरह का लालच देते हैं, तो वो उस अपने जीभ को लेकर के वो फंस जाता है, फिर वो उसको शिकारी उससे शिकार कर लेता है या फिर उसको पकड़ लेते हैं मछली। ये हाथी को भी देखिए आप, हाथी कैसे एक हाथी को अगर शिकारी पकड़ना चाहता है तो वो हथनी को ला करके रखता है और एक गड्ढा खोद देता है जिसके ऊपर वो पत्ते वत्ते बिछा देता है, और हथनी को वो लालसा में वो उसको जब पकड़ने जाता है और वो फिर गड्ढे में गिरता है और उसको शिकारी पकड़ लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो सुख भोगने की जो इंद्रिय है, जो इंद्रिय तृप्ति का जो भोग करने की लालसा है, वही हमारा दुखों का कारण बनता है। ये भी कुछ चित्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, इसे शांति श्लोक भी बोलते हैं, और ये हमारा शांति सूत्र भी बोला जाता है। जो जीवन में शांति लाने का जो सूत्र है, ये सूत्र, ये मंत्र, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। दोबारा पढ़ते हैं। भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मित्र से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो कैसे शांति लाभ करेगा? क्या तीन चीजें इसमें मुख्यतः बताई गई। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, यहाँ पे पहला दो शब्द में रुकते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसा यानी भगवान सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। सबसे पहला, जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हमारे सभी चीज के तपस्याओं का भोक्ता भगवान ही है, तो हमें स्वतः ही हम शांत हो जाएंगे। हम स्वयं नहीं भोगते हैं उसके। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, वो सारे लोक के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। अगर हमें ये पता चल गया, हमें ये समझ आ गया कि ईश्वर ही सारे लोक के स्वामी हैं, हम नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो हमें शांति मिलेगा, क्योंकि हम किसी भी चीज को खुद का स्वयं का नहीं समझ रहे। भगवान है इसके असली परमेश्वर, असली महेश्वर। सुहृदय सर्वभूता नाम, ये तीसरा मंत्र, सुहृदय सर्वभूता नाम। सुहृदय सर्वभूता नाम का क्या अर्थ हुआ? सुहृदय सर्वभूता नाम, भगवान परम हितैषी हैं, सभी के हितैषी। अभी आप ये चीज समझिए, आपका मित्र कोई बहुत उच्च पद पे है, बहुत बड़ा अधिकारी है, आपसे कोई गलती हो जाती है ना, तो आपके ये मन में विश्वास है कि क्योंकि आपका एक मित्र बहुत उच्च अधिकारी है, ठीक है, तो आपको एक सुरक्षा प्रदान करेंगे वो, ठीक है। तो उसी तरह जीवन की, अगर जब ये आपको समझ में आ जाता है कि भगवान ही सबसे बड़े आपके हितैषी हैं, तो आपको एक सुरक्षा, स्वयं को सुरक्षा महसूस का होने लगेगा। जब भगवान है तो फिर हमें किस चीज का भय, है ना। सुख में भी भगवान है, दुख में भी, और भगवान से बड़े हितैषी कोई नहीं है आपके। तो ये शांति सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। एक महाभारत हितोपदेश में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है। आहार निद्रा भय मैथुन च संयम एतत् पशुभिर्नारणम धर्मो हि तेषाम अधिक विशेषो
धर्मे धर्मेण हिना पशु भी सामना, दोबारा बोलता हूँ, आहार निद्रा भय मैथुन च संयम एतत् पशुभिर्नारणम धर्मो हि तेषम अधिका विशेषो धर्मेण हिना पशुभिः सामना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो चार चीज हैं, ये संयम एतत् पशुभिः नारणम, यानी ये हम भी करते हैं, पशु भी करता है। क्या? कौन सी चार चीजें? आहार, खाना हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, ठीक है। निद्रा, नींद हम भी लेते हैं, पशु भी लेते हैं। भय, सुरक्षा हम अपने परिवार को देते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा करते हैं। और मैथुन यानी संभोग, बच्चे पैदा करना, हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। और कोई हम ये समझ, अगर हमको ये महसूस होता है कि हम तो घर में टेबल में बैठ करके आहार का आनंद लेते हैं, और जानवर तो सड़क में खाना खाते हैं। तो ये तो हमारी समझ है। वो भी सड़क में बैठ के खाना खा रहे हैं और उसी तरह से उस चीज को आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि उनको वही आनंद है। हम ये समझ रहे हैं कि उनको ये आनंद नहीं आ रहा होगा, नहीं, वो भी आनंद ले रहे हैं और हम यहाँ पे बैठ के आनंद ले रहे हैं। निद्रा, हम अपने अच्छे पलंग पे, गद्दे पे सो के हमें नींद आती है, वो सड़क पे सो के नींद आती है उनको। लेकिन आनंद का जो स्वभाव है, उनके लिए भी वही है जो सड़क पे वो सो के लेते हैं, हमारे लिए भी वही। भय, भय तो वो हमसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित रखते हैं हमारे बनिस्पत। क्या हम जंगल में चले जाएं बिना किसी शस्त्र के, तो क्या हम अपने आप को सुरक्षित रख रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। वो अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। मैथुन, मैथुन में भी कई जानवर हमसे अग्रणी हैं। एक मच्छर जो है, कीड़े जो होते हैं, कई अंडे दे देते हैं। तो कई पशु और मनुष्य में इन चार चीजों में कोई अंतर नहीं। अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है पशु, धर्मो ही तेषम अधिका विशेषो, यानी धर्म और भगवान का ज्ञान मनुष्य को और पशु को अलग करता है। जो मनुष्य धर्मेण हीना पशु भी सामना, जो मनुष्य इस विषय को नहीं समझ पाता, वो पशु के समान है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सोने की जो ईंट है, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, सोने की जो ईंट है दो तरीके से यूज कर सकते हैं हम। या उसको एज अ पेपर वेट यूज कर सकते हैं, या उसको मूल्य, क्योंकि वो तो बहुत मूल्यवान है, ठीक है। तो उसका जैसा उसका मूल्य है, उसको उसी तरह उसका उपयोग होना चाहिए। तो ये मानव शरीर जो है, यही सोने के समान है, जो हमको प्राप्त हुआ है। और इसको आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये जो चार चीजें जो पशु भी करता है, इससे ऊपर उठ करके हमें सोचना है और भगवान के भक्ति में इसे लगाना है। इसी के साथ ये अध्याय का अंत होगा। अंत में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे समानतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पुण्य ज्ञान के साथ कर्म करना। उसको भगवान का पुण्य ज्ञान होता है। नाचता भी तो भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचता है, गाता भी भगवान की प्रसन्नता के लिए गाता है। हमें ये लगता है कि एक सामान्य मनुष्य, और वो भी खा रहा है, भक्त भी खाना खा रहा है, भक्त भी अच्छे खाना खा रहा है, एक सामान्य मनुष्य भी अच्छे खाना, तो फर्क क्या है? वो भगवान को अर्पित कर करके भोग खा रहा है ना, ये फर्क है। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्णा भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्णा भावनामृत का अर्थ है
परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसकी कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करते रहना पड़ता है। किंतु कृष्णा भावनामृत उस पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। प्रभुपाद जी कितना बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वो स्वतः ही, क्योंकि वो कार्य तो वही कर रहा है जो हम सामान्य मनुष्य कर रहे हैं। कार्य सब एक भक्त भी वही करता है जो सामान्य मनुष्य करता है, बट चेतना अलग है। वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, वो नाच भी रहा है भगवान के लिए, खा भी रहा है भगवान को भोग लगा के, सारे कार्य वो भगवान की चेतन, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। इसी के साथ ही ये 5वां अध्याय संपन्न होता है, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये कुछ सारांश है जो आपको जो पीडीएफ मिलेगा, उस पे इस सारांश को पढ़ने की, जोड़ने की कोशिश कीजिए, और क्विज करने की कोशिश कीजिए। क्विज में कोई भी संशय आता है कीजिए, प्रश्न लेके आइए, ठीक है। और जितना प्रश्न आप एक विषय पे ही करेंगे, तो ही विषय को समझने में आपको आसानी होगी और हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। विषय से बाहर का प्रश्न ना ही करें तो अच्छा है। विषय, क्योंकि समझना एक विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? तो जितना आप प्रश्न करना चाहें, प्रश्न विषय संबंधित हो, पिछले कल का भी कोई अगर प्रश्न रहता है, अगर वो रह गया है, क्योंकि चैट बॉक्स में क्या होता है, कभी एक बार में नहीं आ पाता है, तो अपने हैंड रेज कर लीजिए, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट में भी लिख सकते हैं। आदित्य शुक्ला जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, जय प्रभु जी, जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। आज के इस युग में संत कौन है? महात्मा नस्तु माम पार्थ। आगे हम लोग पढ़ेंगे महात्मा किसे कहते हैं। महात्मा वो है जितने जो महात्मा जो भगवान के सेवा में लगा हुआ, वही महात्मा है। बहुत ही सामान्य, बहुत ही सिंपल में अगर समझाएं, जो भगवान की सेवा में 24 घंटे लगा हुआ है, वही महात्मा है, वही संत है। प्रभु जी अगर इस्कॉन से, अंकिता माता जी कह रही हैं, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी अगर इस्कॉन से जुड़ना हो, दीक्षा लेनी हो, तो कैसे हम कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रक्रिया है माता जी। पहले, सबसे पहले 4 नियमों का, जो प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हैं, ये नियम का बहुत इम्पोर्टेंस है। पहला, मांसाहार न करना। दूसरा, अ, मदिरापान ना करना, कोई नशीली पदार्थ का अ, नहीं, नशीली पदार्थ का कम नहीं करना। तीसरा है अवैध संग ना करना, है ना? कौन-कौन से हो गए? इंटॉक्सिकेशन नहीं है, मांसाहार नहीं करना है, और क्या-क्या मैंने बताया? मांसाहार, इंटॉक्सिकेशन, आपको अवैध संबंध नहीं रखना है, चौथा गैम्बलिंग। ये 4 चीज़ों का नियम का आपको पहले ये फॉलो करना होगा माता जी। और सुबह आइए, एक प्रक्रिया से जुड़िए, एक प्रोसेस से जुड़िए।
4:30 बजे, 4 बजे उठिए, 4:30 बजे मंगल आरती होती है। मंगल आरती देखिए, बहुत आनंद आएगा मंगल आरती। 1 मिनट, मैं अपने मंगल आरती में काफ़ी आनंद आएगा। आप मंगल आरती आइए, गुरु आइए, फिर एक पूरी प्रक्रिया से जुड़िए, सेवा करिए। भगवान को कई तरह की सेवा है मंदिर में, बहुत तरह की सेवा है, सेवा से जुड़िए। और सबसे पहला 3 स्टेप होता है दीक्षा तक जाने के लिए। पहला आश्रय लेना पड़ता है, ये किसी गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। फिर आपको गुरु आपको परखेगा। 1 साल, 6 महीना, 1 साल का परख होता है, और इसके बाद एग्ज़ाम होते हैं, और फिर आपको गुरु कुछ प्रश्न करेंगे। फिर आपको पूरा शरणागति का होना है। भगवान के और गुरु को पूरा शरणागति होना, फिर आपको दीक्षा का एक प्रोसेस है, एक एग्ज़ाम भी है, आईडीसी का कोर्स होता है, डिसाइपल कोर्स, है ना? तो वो कोर्स को आपको करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस से जुड़िए पहले माताजी, अंकिता माताजी, पहले स्टार्ट कीजिए। माला स्टार्ट की, 16 माला अनिवार्य है। 16 माला, जो मैंने 1 माला करना सिखाया आपको, 16 माला अनिवार्य है। 16 माला कीजिए, यहाँ से अ, शुरुआत कीजिए। और किसी का प्रश्न है? 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधा माधव दासी, हरे कृष्णा। कर्म योग कैसे लाइफ में अप्लाई करें? कर्म आसक्ति कैसे बंद करें? दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना माता जी, 62वें और 63वें श्लोक, ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते, कामा कामा क्रोध अभिजायते। ठीक है ना? क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। ये 8 प्रोसेस है। ध्यायतो, सबसे पहले जो हमारा ध्यान है, विषय वस्तु से हटाना होगा। किसी चीज पे कंटेम्पलेशन जिसको बोलता है, मेरे ये काश, ये यही ये अगर मेरे मुझे मिल जाता, ये काश मुझे मिल जाता। पहले तो ये विषय वस्तु आपके हमारे को अब मुझे हमें अपने मन से हटाना होगा कि किसी विषय भोग के लिए कोई चीज को आप इस्तेमाल नहीं कीजिए। स्वयं के भोग के लिए आपको इस्तेमाल करना बंद कीजिए। वहीं से शुरुआत होगा आपका, वहीं से शुरू होगा। और आप ये एक प्रोसेस से जुड़िए, 16 माला कीजिए, ठीक है? विषय भोग से आसक्ति रखिए, कार्य सारे कीजिए, क्योंकि भगवान ने भी बोला है ना कि कर्म संन्यास अच्छा कर्म योग है, ठीक है? माम अनुस्मर युद्ध च, 8वें अध्याय में भी बोलेंगे, मान मुझे मुझे याद करते-करते आप मुझे स्मरण करते हुए युद्ध कीजिए। मयि अर्पितो मनो बुद्धि, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाइए। ठीक है? ठीक है? तो ये भगवान के लिए सोच के कार्य कीजिए, वो स्वतः ही होगा। ये एक प्रोसेस है माताजी, स्वतः ही होगा। एक प्रोसेस से जुड़िए, पहले मन को शांत कीजिए, 16 माला बहुत ज़रूरी है। और माला जब भी जो करें, 1 माला भी कीजिए, तो ये ध्यान में रखिए कि हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आपका मन कोई भी विचलित हो रहा हो, कितना भी विचलित हो रहा हो, लेकिन ये जो हरे कृष्ण है, ये मंत्र आप सुनना ज़रूरी है। एक-एक शब्द ध्यान से सुनिए। मन को जाने दीजिए जहाँ जाना है। पूरे दिन में हम कई कार्य करते हैं, वो मन वहाँ-वहाँ जाता रहता है, जाने दीजिए। लेकिन आप अपने जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से सुनिए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। मंत्र में, हरे कृष्ण महामंत्र में अपने चित्त को लगाइए। करण जाधव कह रहे हैं, सर स्टूडेंट लाइफ में हमने क्या कर्म करने चाहिए? प्रभु जी, हरे कृष्णा करण प्रभु जी, आप अपना पठन कार्य को जो है, पठन कार्य जो है वो बहुत ही सशक्त रखिए, क्योंकि भौतिक जगत में हमारा जो सांसारिक ज्ञान है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है ना? और साथ में आप आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए जो आप ले रहे हैं। आप बहुत ही, भगवान का आपका आशीर्वाद है। मैंने 2 दिन पहले भी बताया था
कि आप भगवत गीता सुन रहे हैं, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 1 माला 2 माला कीजिए, अपने स्टूडेंट लाइफ में आप भौतिक ज्ञान के प्रति बिल्कुल दृढ़ रहिए, क्योंकि अर्जुन को भी भगवान ने बोला कि तुम युद्ध करो और तुम्हारा जो कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है? अधर्म को नाश करना। वो अधर्म को नाश करना, और हमारा एज़ अ छात्र का क्या कर्तव्य है कि हमारा जो भौतिक ज्ञान है, उस भौतिक ज्ञान में दृढ़ उस बौद्धिक ज्ञान को अच्छे से प्राप्त करना, ताकि हम जो भक्ति है, जब हमारा सब कुछ जब हम आगे चलेंगे, सब हमारे पास होगा, अगर सब हम जो चीज़ हम चाहते हैं, हमारे मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होती है, तो भक्ति करना आसानी होगा। तो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल दृढ़ रहिए, साथ में भक्ति कीजिए, 1-2 माला कीजिए, भगवत गीता सुनिए और 18 दिन तक बने रहिए। ये सबसे पहला कार्य कीजिए। और किसी का शुभम टेलर प्रभु जी पूछ रहे हैं 4th पॉइंट क्या था प्रभु जी? 4th पॉइंट शुभम टेलर जी हैं, किस चीज़ का 4th पॉइंट? 4th पॉइंट शुभम प्रभु जी, गैम्बलिंग नहीं, 4 होते हैं प्रभु जी, ठीक है? मांसाहार नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, मदिरापान नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना, और चौथा कि आपको गैम्बलिंग नहीं करना। प्रभु जी श्रद्धा माता जी कहन प्रभु जी गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे इस्कॉन से जुड़े रहिए माता जी। ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, माला कीजिए, इससे अच्छा और क्या, घर बैठे ऑनलाइन आप कोर्स कर रहे हैं, इसको सुनते रहिए, लेवल 1 कीजिए, लेवल 2 कीजिए, माला कीजिए, और ऑल्टर स्थापित कीजिए अपने घरों में, उनकी पूजा, क्योंकि घर को ही वृंदावन बनाइए, है ना? और वो जो भी खाते हैं, वो जो जीभा है, जीभा को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाइए। शुभम सिंह प्रभु जी पूछते हैं, हरे कृष्ण, भगवान को भोग लगाते समय कौन-सा मंत्र पढ़ना चाहिए और इसे कैसे लगाना चाहिए? कई यूट्यूब में आप देख सकते हैं इस्कॉन का, पर आपको अगर 2 मंत्र अगर आते हैं तो आप कर सकते हैं प्रभु जी। आप नमो महावदनाय, हम भगवान को 4 लोगों को नमस्कार करते हैं, अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, और पंच तत्व को नमस्कार करते हैं। ये 5 चीज़ें हैं, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय पहले कह लीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंदा। फिर महाप्रभु चैतन्य को नमस्कार कीजिए। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतसे नमः। और फिर भगवान कृष्ण को नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्रह्मांडिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये 3 बार इनका उच्चारण होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होता है तो सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके उसको भोगार्पण कीजिए, भगवान को भोगार्पण कीजिए। सबके प्रश्न हो गए, किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। आज का वाणी यहीं विराम देते हैं। कल हम दोबारा इसी समय में, जल्दी आइए आप लोग, 5-10 मिनट पहले आइए, थोड़ा सा एक माला करेंगे, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम